बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों के बीच में आज प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में कुछ संदेश देने का मौका मिल रहा है, बताने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये भविष्य की चिकित्सा है, वर्तमान की चिकित्सा है और हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है, जिसे अरण्यवासी उन महान मनीषियों ने, ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, क्योंकि मुनि, ऋषि और महर्षि ये तीन कैटेगरी होती थी। उसमें ऋषि जो लोग होते थे ना, वो वैज्ञानिक होते थे। तो ऋषि हमारे रह करके उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करके जो सत्य हमारे सामने रखा है, आज हम विज्ञान की कसौटी पर उसे पुनः असत्य सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। और प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप से पंच महाभूत, तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये पंच महाभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का सृजन हुआ है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाथ उठाओ ना, तो बात समझ में आ गई क्या? तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, प्रकाश, आकाश, इसी से हमारे जीवन फैलता है। स्वास्थ्य का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, आरोग्य का प्रकाश, उल्लास का प्रकाश। इस मिट्टी, पानी, धूप, हवा का उपचार ही प्राकृतिक चिकित्सा है। और मिट्टी में उगने वाले जितने भी जड़ी बूटियां हैं, उनसे बनने वाली दवा जो है वो हमारी आयुर्वेद है। वो प्रकृति की सबसे बड़ी देन है, जड़ी बूटियों से। और तो आज हम इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि मिट्टी कैसे रोग ठीक करती है। पानी के कम से कम हमारे संस्थान में 150 प्रकार के टेक्निक हैं और मिट्टी के भी बहुत सारे टेक्निक हैं। और धूप, सूर्य की किरणें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं देखता हूँ कि आप लोगों के शरीर में उस धूप की कमी करीब 75% लोगों में है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिससे आपकी जो है धूप की कमी से हमारे विचार अस्त व्यस्त होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होता है, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है। ये कैसे होता है? धूप के अभाव के कारण। इस धूप के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई धूप लेना हमारे लिए, इसको क्या बोलते हैं? धूप स्नान, सन बाथ, धूप स्नान। लेकिन कितने लोग वो तापते हैं? कुछ लोग। जबकि उसको तापने से शरीर के अंदर कितनी सारी अद्भुत फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं चलती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शरीर में कम से कम 11,108 बीमारियों से आपकी रक्षा होती है धूप से। आपके धूप स्नान से, जो कि जिसके लिए कोई पैसा तो नहीं लगता है, धूप स्नान का लगता है क्या? फ्री में परमात्मा ने हमें दिया है।
और ये इतना अद्भुत है, इतना अद्वितीय है कि सर्वप्रथम तो ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को शक्तिशाली बनाता है। जिनको कमर में दर्द है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको जो है गर्दन, जितनी भी हड्डियां हैं वो चरमरा रही हैं, विज्ञान की भाषा में हम उसको बोलते हैं कि उसका बोन मास, बोन मिनरल्स, बोन डेंसिटी कमजोर हो गया है, नहीं हो, कम होता जा रहा है। परिणाम क्या है कि हड्डी संबंधी जितनी बीमारियां होती है, हड्डी के कैंसर है, आपके जो है हड्डी की कमजोरी है, ओस्टियोमलेशिया है, ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोपेनिया है। ओस्टियो में क्या होता है? हड्डी। और उससे संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कौन सा? सूर्य का अभाव, धूप का अभाव। तो धूप स्नान जो है हड्डी संबंधी, कैंसर संबंधी, ये सब विज्ञान की खोज है, रिसर्च है कि धूप की कमी से महिलाओं के गर्भाशय के कैंसर, ओवरी के कैंसर, आपके यानी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये सूर्य का कमी का कारण। तो इसलिए जो है ना, धूप स्नान लेते हो तो महिला संबंधी समस्त बीमारियों में फायदा होता है, चाहे वो डिस्मेनोरिया हो, चाहे मेनोरिया हो, चाहे प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम हो, चाहे पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम हो। ये सब बीमारी के अलग अलग स्थितियों के अलग अलग नाम हैं। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो कि भाई धूप स्नान हमें लेना चाहिए। अच्छा, धूप स्नान देखो महिलाओं को लेने में दिक्कत होती है, पुरुष तो ठीक है कैसे भी अपने शरीर को कम से कम कपड़े पहन करके ले सकते हैं। महिलाओं को भी चाहिए कि धूप में जब भी जाए ना तो ऐसे कपड़े पहने जो मलमल का कपड़ा हो, जिससे धूप पर अंदर प्रवेश कर सके और कम से कम 40-45% हमारा अंग धूप के सीधे जद में आ जाए। इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो। और देखो, इसका एक बड़ा सुंदर अथर्ववेद में एक मंत्र आता है और उसको जो हमने विज्ञान की कसौटी पर कसा तो इतना अद्भुत उसका जो है अर्थ मिला। मंत्र क्या है? अनु सूर्य उदयताम हृदय दोतो हरिमा चाहते गो रहितास्व वर्णेन तेन त्वा परिदधमसी। यानी सुबह की उगते हुए सूरज की किरणों को हम सारे शरीर पर आच्छादित कर देते हैं, सारे शरीर पर जो है यानी एक्सपोज करते हैं, तो हृदय रोग नहीं हो सकता है। और हृदय रोग के जितने भी यानी हृदय में जलन हो जाती है, हृदय दो तो हृदय की जलन, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हृदय हार्ट अटैक होता है, आपके जो है इन सब में हृदय संबंधी समस्त बीमारियों में कौन लाभ पहुंचाता है? सूर्य स्नान, सन बाथ। ये जो है ना, ध्यान रखो कि ये कितना अद्भुत है, कितना अद्वितीय है। हृदय दो तो हरिमा चाहते, खून की कमी। अब देखो धूप स्नान लेने से क्या होता है कि हमारे खून के जो आरबीसी है ना, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और उसको बनाने वाले जो सेल्स हैं वो रिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। एक एंडोथेलियल सिस्टम है जिसमें कौन कौन से सिस्टम है जो खून को बनाते हैं? एक स्प्लीन है, एक लीवर है, एक बोन मैरो है जिसको अस्थि की मज्जा बोलते हैं, हड्डियों की मज्जा बोलते हैं। तो ये सभी सक्रिय होते हैं
और फिर नया नया खून बनना शुरू हो जाता है। ये रिसर्च है, खोज है। इतना ही नहीं, आपके जो है धूप स्नान लेने से हमारे शरीर में, थोड़ा विज्ञान की बात बताऊंगा, थोड़ा दिमाग आप लोग तेज खाली रखना ताकि इस बात को सोच सको कि कैसे धूप स्नान जा करके जो हमारे आज से 5000 साल पहले जिन वैज्ञानिकों ने मंत्र के रूप में हमें दिया, आज उसे विश्व के माने हुए प्रयोगशालाओं में, जिसमें वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, आपके अन्य ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय, किल विश्वविद्यालय, वह धूप स्नान लेने से उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हमारे खून का जो एंडोथेलियल, यानी खून की नली के 3 हिस्से होते हैं, जो अंतिम हिस्सा होता है उसको एंडोथेलियल बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को निर्माण करना शुरू कर देता है धूप के स्नान से। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो खून की नलियों में जो ना अवरोध पैदा हो जाता है, खून की नलियों में जो है ना जाम हो जाता है, वो खून की नलियां क्या होती है, खूलने लग जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? जिससे हार्ट अटैक होता है। ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ब्लड प्रेशर में भी यही होता है कि अच्छी तरह से दबाव सहन करने की क्षमता, यानी खून की नली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। उसमें जगह जगह कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जगह जगह कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट वाली जो चीजें खाते हैं ना ज्यादा, और उसमें भी फैट वाली कौन सी फैट खाते हैं ज्यादा, ध्यान रखो 4 प्रकार के फैट होते हैं। विज्ञान को सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक को बोलते हैं वर्स फैट, जो खराब फैट है। एक को बोलते हैं बैड फैट, जो और खराब है। एक को बोलते हैं गुड फैट, जो अच्छा है। और एक को बोलते हैं बेस्ट फैट, एक्सीलेंट फैट, जो सबसे अच्छा है। तो खराब फैट कौन कौन से हैं? तो खराब फैट में सबसे पहला नंबर आता है वनस्पति घी। वनस्पति घी का नाम सुना है? नाम तो बढ़िया रख दिया, वनस्पति घी, लेकिन उसका काम सबसे खतरनाक। हाँ, डालडा का नाम जानते हो आप लोग? डालडा ब्रांड है, और डालडा की तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये जा करके बाहर जमता है ना, अंदर भी खून की नलियों में जम जाता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजनेटेड फैट पाया जाता है। कौन सा फैट पाया जाता है? हाइड्रोजनेटेड फैट, विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं। और ये जो है ना, जमने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, खून की नलियों को बिल्कुल जाम करने लग जाता है। धीरे धीरे इतना जाम हो जाता है कि बहुत मुश्किल होती है। तो ये बैड फैट है। उसी प्रकार से यानी जो है खराब फैट के रूप में, अब जैसे आप लोग खाना बनाते हो ना, तेल में पूरी बनाते हो, पकौड़ी बनाते हो, कचौरियां बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर उस तेल को काम में लेते हो, तेल क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट। उसके गुण धर्म बदल जाते हैं बाद में, और वो हाईली टॉक्सिक बन जाता है, और उससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होने की खतरा बढ़ जाता है। क्यों? तो उसमें एक बहुत ही जहरीला पदार्थ जिसका नाम है AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGE। तो ये जो है ना, इतना जहरीला रसायन बनता है जो
बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। एक दो नहीं, डायबिटीज पैदा करता है, हृदय रोग पैदा करता है, ब्लड प्रेशर पैदा करता है। आजकल का जो बीमारी है ना, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज भी पैदा करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में 80 प्रकार की बीमारियां हैं। तो इसलिए जो ना, तेल को काम में ले करके और फिर दोबारा तेल उस काम में नहीं लेना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको मालिश में काम में ले लो भले ही, लेकिन खाना बनाने में नहीं लेना चाहिए। ये जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं ना, एक बार काम में लेते हैं और उसके बाद तेल बच जाता है। उसको क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो चलते हैं ढाबे में और इधर जो क्या नाम है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उस पर जो छोटी छोटी नहीं दुकान बना करके तलते रहते हैं, भूनते रहते हैं, वहाँ बेच देते हैं सस्ते में, और उसे हम खाते हैं और फिर बीमार होते हैं। फिर कैंसर हो गया तो कहते हैं मेरे को कैंसर क्यों हो गया? अरे तूने खाया बिना जाने समझे तो कैंसर हो गया। तो इसलिए जो ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट। क्या है? वर्स फैट है, खराब फैट है, बैड फैट है। और गुड फैट कौन सा है? गुड फैट है सबसे बढ़िया जो आप लोग खाते हो। पहला नंबर सरसों का तेल खाते हो ना, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब बहुत अच्छे तेल है। सोयाबीन का तेल, आपके राइस का, ये ब्रांड राइस ब्रांड तेल होता है ना, ये सब क्या है, बहुत अच्छा होता है। इन सब क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे बहुमूल्य तत्व होते हैं, बहुमूल्य, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा आपके एकदम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको सामान्य मेडिकल साइंस की भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे ओलिक एसिड पाया जाता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो बहुत उपयोगी होता है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपके ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, नाम सुना है ओलिव ऑयल का नाम? ओलिव ऑयल कोई खाता है क्या? बहुत अच्छा रहता है, वो भी बहुत अच्छा है यदि मिल जाता है तो, क्योंकि उसमें 2 ऐसे चमकते हुए सितारे होते हैं जिसको बोलते हैं कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड, जो दिमाग को बड़ी ताकत देते हैं। उसमें ओलियोकेंथल एक तत्व होता है जो हमारे दिमाग की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है ना, तो वो एक जहर बन जाता है दिमाग में, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं बीटा एमिलोइड प्रोटीन। तो उसके प्रभाव को खत्म करता है। कौन खत्म करता है? जिससे हमारी स्मरण शक्ति बिल्कुल तरोताजा बनी रहती है, बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये इस प्रकार के तेल खाना चाहिए। तो ये क्या है? गुड फैट। और बेस्ट फैट किसका आता है? जो पहले आपके पुरखे खाते थे, अभी आप लोग नहीं खा रहे हो, अब धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, क्योंकि उसको बहुत मानते थे कि ये बेकार का तेल है। वो सबसे बढ़िया तेल होता है। उस तेल का नाम क्या है? तीसी का तेल, अलसी का तेल सबसे दी बेस्ट होता है। और उसी अलसी के तेल को जो है ना, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने, आचार्य श्री जी ने उस तेल को बना करके कैप्सूल में बंद कर दिया। और ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 3 जो है ना, वो ये होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पूफा। फूफा नहीं, पूफा। पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो है ना, हमारे सबसे बड़ी खासियत, इसकी विशेषता क्या है कि ये हमारे खून को जमने नहीं देता है। हृदय रोग के लिए अमृत है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अमृत है, दिमागी रोग के लिए अमृत है, दिमाग को ताकत देता है, दिमाग को शक्ति देता है। दिमाग की कमजोरी जिनकी हो गई है उनके लिए अमृत तुल्य होता है। जिनको दिमाग संबंधी बीमारियां हो जाती हैं,
नाम सुना होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर, पैरानोइया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उन सब में ये बहुत ही कमाल का काम करता है। क्यों करता है कमाल का? हमें जानना चाहिए कि तेल जा करके हमारे दिमाग में जो है ना न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनको ये बनाने में बड़ी सहायता करता है। क्योंकि 70-80% इसी तेल से जो है ना हमारा दिमाग बना हुआ है। तो ये माना जाता था पहले कि सबसे बढ़िया तेल ये, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ मिलता है? ऐसा जो है ना मछलियों के तेल में, जिसको सामन, मैक्रेल, ये सब चलता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज के, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो अभी कुछ साल पहले 2002 के आसपास हो, उसकी डेथ हुई है, जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर जोहाना बुडविज, उसने इस पर खोज किया कि भाई ये तो बहुत कमाल का है, कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर देता है ये, और भयंकर से भयंकर कैंसर रोगियों को उसने इसका प्रयोग करा है। पहले इसको जहर मानते थे। क्या मानते थे? अलसी के तेल को जहर, अलसी को ही जहर मानते थे। प्रतिबंध था। अब अभी सरसों का तेल अमेरिका में प्रतिबंध है, ये ध्यान रखो। हमारे यहाँ तो लोग यह प्रयोग करते हैं, वहाँ पर उसको जहर माना जाता है। तो अलसी का तेल भी, अलसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्स, आपके लैंसिड। तो लेकिन जोहाना बुडविज ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही कमाल का तेल है, ये खून को जो है ना, जो कैंसर हो जाता है, उस कैंसर को खत्म करने की इसमें ताकत है। कैसे ताकत है? तो उस ताकत की प्रक्रिया को मैं समझा रहा हूं कि देखो, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। नाम सुना है नोबेल पुरस्कार का आप लोगों ने? तो 1931 में नोबेल पुरस्कार एक मिला किसको? डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जो जर्मनी, वो भी जर्मनी के थे। तो उन्होंने खोज किया कि भाई, बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है उनका, कि जिस शरीर के जिस सेल्स को ऑक्सीजन का लेवल अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है, यानी आपके सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा एक एक सेल सांस लेते हैं, ध्यान रखना। वह सेल्स जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो वो ट्यूमर में रूपांतरित हो जाता है, कैंसर में बदल जाता है। तो डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, उन्होंने ये खोज किया। 1931 में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। तो ये ध्यान रखो कि भाई, लेकिन उनको ये नहीं बता सके कि भाई उस सेल्स तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। तो फिर इस पर जो ना डॉक्टर जोहाना बुडविज, अभी जो नाम लिया था मैंने साइंटिस्ट का, उसने बड़ी खोज की और खोज करके देखा कि भाई ये मात्र अलसी का तेल ही है जिसमें विशेष प्रकार का ये लिनोलिक एसिड पाया जाता है, अल्फा लिनोलिक एसिड, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। वह उसको यानी सीधे ऑक्सीजन को पकड़ करके उस सेल्स में पहुंचाता है, जिससे कैंसर के सेल्स जो है ना सिकुड़ने लग जाते हैं। अब ये उसने खोज तो कर लिया, अब इसको जो है ना लोगों तक बताना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत जितने पश्चात्य देश थे वहाँ पर अलसी को जो है ना पॉइजन मानते थे। क्या मानते थे? कि जहर है। तो उसने क्या किया कि उसको प्रचार करने के लिए कुछ अलसी को जो है ना, जो लैंसिड इंग्लिश में बोलते हैं, उसको नाम चेंज कर दिया। उसका नाम रखा फ्लैक्सीड। क्या रखा? फ्लैक्सीड। और फ्लैक्सीड के साथ अमेरिका पहुंचने लगा। जब उसका लाभ लोगों को मिलने लगा
तब उसको मान्यता मिल गई। आज पूरे विश्व में फ्लैक्स सीड जो है ना बहुत बेहतरीन जो है तेल माना जाता है, और कैंसर के रोगियों को देते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा वर्जिन फ्लैक्स सीड जो ऑयल होता है वो निकाल करके और 3 चम्मच फ्लैक्स सीड, एक्स्ट्रा वर्जिन फ्लैक्स सीड, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को क्या बोलेंगे? घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल बोलते हैं उसको। तो अब पहले तो बैल होता था, देखा है क्या पहले का बैल जो घूमता रहता था, अब उसको मतलब मशीन आ गई, वो भी धीरे धीरे वैसा ही घूमता है, उससे जो तेल निकलता है उसको कच्ची घानी का तेल बोलते हैं। तो वो जो है ना तेल उसका निकला होता है, तो तेल जो है ना 3 चम्मच वो और 9 चम्मच दही मिला करके ऐसे रोगियों को देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दही में सल्फर एमिनो एसिड पाया जाता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कैंसर एंटी कैंसरस है उसको अच्छी तरह से घुला करके उस अंग तक पहुंचा देता है उसका जो है। तो सल्फर एमिनो एसिड दही में मिलता है, तो उसके साथ मिलाकर देने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी इसको प्रयोग करें ना, अब मान लो कि तेल तो सब जगह मिलना मुश्किल है, घानी का तेल, तो फिर क्या इसका उपाय है? हम यहाँ अपने प्रयोग करते हैं, हम उसके पाउडर बनाते हैं, मिक्सी में पीस देते हैं, और पीस करके और फिर उसका जो ना आलस को अच्छी तरह पीस देते हैं, तो उसके आलस दूर हो जाता है और महा एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और दही में मिला देते हैं और सक्रिय हो जाता है। तो उसको जो है देते हैं कैंसर के रोगियों को, और सामान्य लोगों को भी ऐसे खिलाते हैं जिनको दिमाग तेज करना है। तब जो है ना अलसी पाउडर में दही मिला करके, मक्खन वाली दही नहीं, बिना मक्खन वाली दही, और रोज खाया करो, और 45 दिन खाओ, देखो आपका दिमाग कितना तेज हो जाता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो है ना आपका जो है ना, हमने कहा कि फैट वाली चीजें, अच्छी फैट खाओ, अच्छा जो है ना, जिससे कैंसर की बात चली थी तो मैंने ये बात बताई थी आपको। तो ये ध्यान रखो कि भाई आप समझ गए, बैड फैट, वर्स फैट, गुड फैट एंड बेस्ट फैट, सबको मालूम हो गया। अब चलो देखो, अब थोड़े से पंच तत्वों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पंच महाभूत, तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसी से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। और हमारे यहाँ जो भी पहले रोगी आता है ना, उसको पहला काम हम क्या कराते हैं पता है आपको? आकाश तत्व का सेवन कराते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में आकाश तत्व की कमी हो जाती है उसे भांति भांति की बीमारियां होती हैं। आकाश तत्व है, तो उस आकाश तत्व के सेवन के लिए हम क्या करते हैं? उपवास कराते हैं। आकाश तत्व यानी खाली, स्पेस, एम्प्टीनेस, ईथर, बहुत सारे नाम है।